क्या तुम सच में जी रही हो या बस निभा रही हो? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारा घर है या तुम्हारी जेल? क्या तुम अपने पेट से बात करती हो या उससे लड़ती हो? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम या तो बहुत ज्यादा खा लेती हो या खुद को भूखा रखकर सजा देती हो? क्या तुम्हारी जिंदगी भी दो आतियों के बीच झूल रही है? यही आज की सबसे कड़वी सच्चाई है। औरत भोग और त्याग के बीच फंसी हुई है। कभी सबको खुश करने के चक्कर में खुद को खा जाती है, कभी पवित्र बनने के नाम पर खुद को जला देती है, और कोई नहीं बताता कि इन दोनों के बीच भी एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहाँ ना आत्महत्या है ना आत्मभोग, जहाँ स्वाद ही ब्रह्म बन जाता है और अस्वाद भी। एक बहुत पुरानी आवाज है जो आज भी उतनी ही जिंदा है। कबीर कहते हैं, योगी एक किनारा पकड़ता है ना तो दूसरा, भोगी एक किनारे पर अटक जाता है, त्यागी दूसरे पर, और नदी नदी तो बीच में बहती है। अब जरा अपने जीवन को देखो। सुबह उठते ही जिम्मेदारियां का बोझ, बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, नौकरी, रिश्ते, समाज, शरीर की चिंता, उम्र का डर। रसोई में खड़ी हो लेकिन होश कहीं और है। कभी बचे हुए पकौड़े मुंह में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कभी पूरा दिन निकाल देती हो और शाम को याद आता है, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। फिर अपराध बोध, कसम, अब बस आज से सख्त नियम, और कुछ दिन बाद वही टूटना, वही रोना। बताओ बहन, क्या यह कहानी सिर्फ तुम्हारी है या हर उस लड़की की जो अपने शरीर से लड़ रही है? संत कहते हैं, गलती भोग में नहीं, गलती अति में है। गलती त्याग में नहीं, गलती अति में है। अति ही अहंकार है, अति ही हिंसा है। योगी की असली मुद्रा क्या है? निरति, अति पर ना जाना, बीच में ठहर जाना। और यही बात औरत के जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। देखो, तुम्हारा शरीर मूर्ख नहीं है, वह बहुत पुराना है। हजारों जन्मों की बुद्धि उसके रोए रोए में भरी है। समस्या यह नहीं है कि तुम उसकी सुनती नहीं हो, तुम मन की सुनती हो, और मन समाज से भरा हुआ है। पतले होने का डर, सुंदर दिखने का दबाव, पवित्र बनने की लालसा, त्याग का दिखावा। शरीर धीरे से कहता है बस, मन जोर से कहता है थोड़ा, और स्वाद अच्छा है। शरीर कहता है थक गई हूँ, मन कहता है नहीं और सहो, और फिर शरीर बीमार पड़ता है और तुम कहती हो मेरा शरीर धोखा दे रहा है। नहीं बहन, तुमने उसे धोखा दिया है। सम्यक भोजन का अर्थ बहुत सीधा है, न ज्यादा न कम, जितनी भूख उतना भोजन, थोड़ा थोड़ा होश से, प्रेम से। तुम शाकाहारी प्रकृति की हो, तुम्हारी आंतें लंबी हैं। तुम्हें दिन में एक बार ठूसना नहीं है, तुम्हें दिन भर खुद को थोड़ा थोड़ा संभालना है। फल, अन्न, सब्जी जो हल्का करे, जो उड़ने दे। भोजन का सवाल सिर्फ खाने का नहीं, यह अपने प्रति करुणा का सवाल है। और यही नियम नींद पर भी लागू होता है। कुछ औरतें सोती ही नहीं, को थका डालती हैं। कुछ औरतें दिन भर सोने की इच्छा में डूबी रहती हैं। योगी ना ज्यादा सोता है न कम, वह शरीर की सुनता है। बोलने में भी यही बात है, या तो औरत चुपचाप सब सहती है या फिर एक दिन फूट पड़ती है। में बोलना, ना दबाना, ना जहर उगलना, और सबसे जरूरी ध्यान भी अति नहीं है। कुछ औरतें इतनी साधना करना चाहती हैं कि खुद से भागने लगती हैं। घंटों बैठकर ध्यान, लेकिन भीतर आग। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, हर काम में होश। कबीर कहते हैं, मुद्रा निरति और सुरति वाद्य है। मध्य में ठहर जाना तुम्हारी मुद्रा है और होश तुम्हारा वाद्य। जब तुम होश में जीने लगती हो तो भीतर की सारी नाड़ियां एक धागे में पिरोने लगती हैं। तुम बिखरी हुई नहीं हो रहती, तुम भीड़ नहीं रहती, तुम एक धारा बन जाती हो। अभी तुम्हारे भीतर बाजार है, हजार आवाजें। कोई कहती है मंदिर चलो, कोई कहती हैं भागो, कोई कहती हैं खाओ, कोई कहती हैं मत खाओ। और जिस दिन तुम होश से देखने लगती हो, सब आवाजें शांत होने लगती हैं। एक स्वर बजता है, तुम्हारा। भीतर ब्रह्म अग्नि जलती है, पुरानी पहचानें जल जाती हैं। मैं कमजोर हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, सब राख हो जाता है और चेतना ऊपर उठने लगती है। शरीर धरती पर रहता है लेकिन तुम आकाश में उड़ने लगती हो। बाजार से साधारण, अंदर से हीरा। बहन, योग का अर्थ चमत्कार नहीं है, योग का अर्थ है संतुलन। जीने की कला, मरने की तैयारी। ना खुद को भूखा मारो, ना खुद को ठूसो, ना खुद को दबाओ, ना खुद को तोड़ो। मध्य में ठहरो, शरीर की सुनो, होश से जियो। और याद रखना, बोझ नहीं हो तुम, कोई गलती नहीं हो तुम, खुद से एक दिया हो। धरती तुम्हारा आधार है और आकाश तुम्हारी आत्मा। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हो, अकेली मत रहना। अपनी बात लिखो, अपनी कहानी बांटो, क्योंकि जब एक औरत जागती है तो वह अकेली नहीं जागती, वह पूरी परंपरा को जगाती है। आज इतना ही। घूंघट के पट खोलो, भीतर देखो, वही तुम्हारा घर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस नेहा ब्रांड के यूट्यूब चैनल को।